दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने शुक्राचार्य के मृत्युंजय मंत्र से कैसे सबको उन्होंने जीवित किया, ये तो आपने सुना ही होगा। अभी हम आज शतरुद्र संहिता प्रारंभ कर रहे हैं आज से, और ये शतरुद्र संहिता में 5 शिव जी के अवतार का वर्णन बताया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे अवतार मैं कब पढ़कर आपको सुनाऊं। मुझे बहुत इंटरेस्ट और आनंद भी आ रहा है कि इसके आगे की कहानी क्या होगी, इसके आगे की कहानी क्या होगी। तो दोस्तों चलिए अपन आज रुद्र संहिता का प्रारंभ करते हैं। पहली संहिता कौन सी थी? विद्वेश्वर संहिता। और दूसरी रुद्र संहिता। रुद्र संहिता का पहला भाग सती खंड था, दूसरा पार्वती खंड था, तीसरा कुमार खंड आया था, यानी गणपति जी का क्षीरछेदन कैसे हुआ और क्यों हाथी का मुख बिठाया है, ये अपन ने देखा। और आज आ रहा है शतरुद्र संहिता। ये तीसरी संहिता है, पूरी 7 संहिता है। 7 संहितों में से अपन आज तीसरी संहिता शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या है। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही कि कब आपको सारे अवतार में सुनाऊं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का क्लिक करना और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना, यानी जो भी वीडियो मैं डालूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। लाइक ज़रूर करना और श्रावण मास है इसलिए शेयर ज़रूर करना कि सबको ये कहानियाँ और कथा सुनने को मिले। विदेश में लोग राधे कृष्ण राम के ऐसे विदेशों में ये चल रहे सारे, और अपन तो भारत के इंडिया के हैं तो अपन क्यों न भजे सब देवों को। ये तो अपने यहाँ के हैं सब। विदेश में तो सब लोग सीख गए राधे कृष्ण बोलना, तो अपन भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय और शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरी नमः। ओम नंदेश्वराय नमः। पहला अध्याय है शिव जी के 5 अवतार का वर्णन। शौनिका जी बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण और हित हो और सब पाप नष्ट हो जाए और मोक्ष गति को पाए और शिव जी के स्थान को मिले। सूत जी बोले, हे मुने आप ध्यान से सुनिए। मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यह बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदेश्वर से पूछी थी। तब नंदेश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजत नामक अवतार हुआ है। उस कल्प से पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए, और तब उन्हें सद्योजात शिव कुमार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से पर ब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद, नंदन, विश्वनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी के रक्त वर्णों के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उनके लाल वस्त्रधारी को विराज विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार हुआ। इसके पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्र की प्राप्ति की कामना करते एक महा तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया।
तब इस अघोर और पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने इस अवतार की बहुत सी स्तुति की। उसके पश्चात उनके समीप कृष्ण वर्ण का 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण शिख, कृष्णास्य कृष्ण, कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूपी थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी के सृष्टि का विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक यज्ञ किया। इस प्रकार घोर अवतार हुआ। पश्चात परम अद्भुत शिवरूप विश्वरूप नाम कल्प हुआ, जिससे ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसे ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन आज विभ शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग से उपदेश दिया और फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग्य का मार्ग लिया। ईशान्य अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान्य पुरुष, अघोर, काम, संज्ञ तथा ब्रह्म संज्ञ शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्नपूर्वक इन मूर्तियों को पढ़ता है या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और परम गति को प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वरदहस्त आशीर्वाद रहता है। नंदेश्वर बोले, हे तात, लोग सब कार्यों में पूर्ण करने वाले शिवजी अवतारों को सुनो। शिवजी की शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान्य और महादेव ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान है और मणियों के समान पिरोई गई है और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र में क्रम से अधिष्ठित है। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विश्वम्भर के रूप इसी में प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा शिवजी भवरूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाले हैं तथा जो संसार को पालता है और चलाता है, वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिवजी का एक आकाशात्मक भीम रूप, जिससे राज समुद्रों का भेदन होता है, सब आत्माओं का अधिष्ठात्री। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों के पास काटने वाला है तथा जो शिवजी का ईशान्य नाम रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक शिवजी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला है और संसार को तृप्ति करता है। 8वां मूर्ति अमूर्ति सब में व्यापक शिवजी का आत्मा नामक रूप है, जिससे सारा संसार विश्व रूप है। शिवजी अपनी इन 8 मूर्तियों के संसार में अधिष्ठित कल्याण इच्छुक पुरुष को योग्य है। वह इनकी सेवा करता है और सेवर भाव है, उनका भजन करता है। 3रा अध्याय अर्धनारेश्वर। शिव ने अर्धनारेश्वर का भी रूप लिया था। अर्धनारेश्वर शिवजी का आख्यान भोग और मोक्षदाता, महादाता, जगत जानत महान, सुनने वाला भी पढ़ने वाला, मोक्ष रूपी को, उनके सभी पाप नष्ट। नंदेश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिवजी का अर्धनारेश्वर रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से प्रजा नहीं उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती से शिवजी का ध्यान से शिवजी शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्ति शंकर को प्रकट हुआ और देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा की वृद्धि के लिए तुमने जो तप किया है, इससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी पृथक कर दिया। तब उन पर परम शक्ति शिव से पृथक हुआ और देखा तो विदितात्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे शिवो देवो देहे देव, आप इन्हीं पति में मेरी रक्षा करें, जिन परमात्मा शिवजी से समस्त सृष्टि का सृजन हो। हे शिवे, मैं बारंबार आप सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वो मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, जो सृजन वृद्धि को प्राप्त हुए, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और इस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी शक्ति से उत्पन्न हुई है। इस कारण तुम सबकी ईश्वरी हो। अंतयम तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। हे वरदेश्वरी, मैं आपको एक और तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे शिवे, आप अपनी इस एक ही सामर्थ्य से चरा संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। क्या कहा? ऐसा ही हो।
ऐसा कह वे फिर शिव से शरीर में समा गए। शिव जी अंतर्धान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा। जो सज्जनों मंगल करने वाला है, जो पुरुष इस पुण्यदायक कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष को पाता है। इनमें कुछ भी संदेह नहीं है। चौथा अध्याय है ऋषभदेव चरित्र। मनवंतर वर्णन किया ऋषभदेव चरित्र। सदगति के दाता महाव्यास गणन वैचित। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में वराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोकों में प्रकाश करने वाले होंगे। तुम वैवंत मनु के परिपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होगा। और हे ब्रह्मा, तब युग में प्रवृत्ति हो के अनुसार जब द्वापर का प्रथारंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझ अवयव को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में सुतारी नामक से प्रसिद्ध होगा और उस युग में बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। जैसे दूध भी शतरूप, त्रुशुक और केतु, फिर चारों भी ध्यान योग से मेरे पुत्र प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण समाप्त होगा, तब भागर्व व्यास होंगे तथा वहाँ मेरे पूरे समीप दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। वहाँ मेरे विश्वकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। हे व्यास जी, शिष्य होंगे और उस कलयुग में इन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में अंकिराज जी व्यास होंगे। उसी समय में सुहोत्र नामक से प्रकट होऊंगा और वही मेरे 4 पुत्र होकर 4 महात्माओं हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुर्भ और दुरिक्रम होगा। उस समय मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वार पर सविता नामक व्यास में कंक नामक योगी एवं तपस्वी होगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता होंगे और कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे। लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ विधुत मार्ग का प्रशय करूँगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वार आएगा, तब सरस्वती नाम वाले व्यास जी होंगे और उनको ध्यान से ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा यहाँ भी मेरे पाराशर, गार्य, भार्गव तथा गिरीश, यह 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ में योग मार्ग की दृढ़ करूँगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा और सुनने वाले, पढ़ने वालों पर बहुत कल्याण ही होगा। ऋषभ जी यह चरित्र परम गति देने वाला है। शिष्य का अवतार वर्णन। शिवजी बोले, द्वापर के 10वें भाग में त्रिधात्मा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमाचल के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थानों में रहेंगे तथा वहाँ मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र, केतुशव नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आवेगा, जिसमें त्रियुक नामक मुनि होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वारा मैं अपना तप नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ मेरे भी 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा, जिसमें शततेजा मुनि व्यास होंगे और इसी प्रकार द्वापर जी, व्यास जी, हट्टास अवतार होंगे। प्रत्येक किले में प्रारंभ में योगेश्वरी का अवतार होता है रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वथा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी शिव जी के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पे त्रिपुंट लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म, वेद, वेदांग, नित्य वाद्यंतर, लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और योगी द्वारा सदैव ध्यान अवस्थित रहेंगे। जितेंद्रिया उनकी मन में रहेंगी और हट्टाइस उनके द्वापर में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों का क्रम से सब अवतारों का वर्णन मैंने आपको सुनाया है। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब ये श्रुतियाँ सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शीघ्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर उनके देखते ही देखते शिवजी अंतर्धान हो गए। अभी नंदिकेश्वर अवतार। शिव अवतार महाने नंदीश्वर वर्णन कियो, अलग लइयो वरदान ऋषि शिलाद ने तप कियो। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुरु व शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपापूर्वक कहिए।
नंदेश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए। जिस प्रकार में शिवजी का अंशज हुआ, एक समय जब पुत्र की कामना में से शीलाद ऋषि शिवजी का ध्यान और तप करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं को प्रभु इंद्र उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर अनेक स्तुतियाँ उनको आदर करते हुए मुनि शार्दुल शीलाद हाथ जोड़कर बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मा आदि की भी तो मृत्यु वाले ही है, फिर अन्य देवताओं को तो क्या कहना ही है। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं, मैया ब्रह्मा विष्णु तो दे नहीं सकते। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात शीलाद ने महादेव जी की आराधना की, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी तक चढ़ा दी, मांस रुधिर हो गया और त्वचाहीन हो गई, उसके शरीर में अस्तित्व मात्र शेष रह गया था। तब शिवजी ने उसे अपना रूप दिखाया, देवताओं के अधिपति उस वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शीलाद को उनकी वाणी सुनाई न पड़ी। जब शिवजी ने अपना शुभ करों से उसे स्पर्श किया तब उसकी समाधि टूटी। उसने नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिवजी समक्ष खड़े थे। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने शीलाद से कहा, मैं वर देने आया हूँ, मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्वशास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शीलाद ने गदगद कंठ से सजल से नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो अपने समानी मृत्यु रहित तथा अयोनीज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। शीलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से उनका पुत्र होकर प्रलयग्नि समान देत्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने गंधर्वों ने गुणगान किए, संपूर्ण ब्रह्मादि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु शिव अंबिका आदि स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ, अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगी। शीलाद की सबने प्रशंसा की। फिर शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शीलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शीलाद ने यह कहकर कहा, हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इसी कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इसी प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी पर्णकुटी में गए और उन्हें बड़े प्रसन्नता हुई। फिर जब मैं शीलाद मुनि की कुटी में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग कर साधारण रूप धारण कर लिया है। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। पुत्र मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्मादि किया और मुझे पात्र वर्ण की अवस्था में समस्त वेदों के शास्त्रों का सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझसे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार बिठाया तो महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों कैसे पढ़ लिया है। इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो उसकी 1 ही वर्ष की आयु है। और उस ब्राह्मण को ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल्य मेरे पिता शीलाद मारे दुखे उच्च स्वर में रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए। पिता को देखकर वह प्रसन्नात्मक बालक शिवजी के चरण कमलों को ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, आप इतने दुखी क्यों होते हो? आपको कौन सा दुख प्राप्त हो गया है, मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊँ? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यज्ञराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम और दक्षिणा प्रदक्षिणा कर मैं नंदी के एक महान वन और चला गया। नंदिकेश्वर बोले, वहाँ जाकर मैं धीरतापूर्वक एकांत स्थान में जाकर वही कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तब ऐसे तप
स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिवलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ। तुम्हारे मन में जो है वर मांगो। यह सुन जरा और शोकनाशक शिवजी की स्तुति करने लगे। तब शंकर ने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे स्पर्श किया और बोले, ए वत्स नंदी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था, परंतु तुम जो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम श्रद्धजनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय रहोगे। तुमको जरा और मृत्यु की नहीं प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपना सिर की एक माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी और उसी माला को पहनते हुए मानो में 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, कहो अब तुमको क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कह वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उसको जटारका, त्रिस्तोत्रा, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू यह 5 नदियाँ बह चली। उस स्थान को पंच नदी नाम पड़ा, जो अब जयेश्वर के समाप्त वर्तमान है। जो वहाँ पचनंद पर जाकर स्नान और जपेश्वर शिव की पूजा करता है, वो निसंदेह शिव की मुक्ति को पाता है। फिर शिवजी ने पार्वती से कहा, अब मैं नंदी को गणेश्वर पद और अभिषिक्तित करता हूँ। मैं इसको गणेंद्र किया चाहता हूँ। तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती जी ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भक्त वत्सल शिवजी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसे ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। आज से यह तुम सबका स्वामी है। इसके पश्चात सब बांधवों और कुटुंबों को सहित मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बेल पर चढ़कर अपने घर को चले गए। जो मनुष्य नंदी की इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता है या सुनता है, वह संसार में परम सुख भोग कर परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिवजी के 43 अवतार हुए और मैंने आपको 43 अवतारों की कथा सुनाई है। नंदेश्वर बोले, अभी भैरव अवतार। नंदेश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा हमें सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है। एक समय में सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, सॉरी दोस्तों, मेरी आंखें एकदम से ये जो पढ़ रही ना, तो मेरी आंखें बहुत बार भर आती है, लेकिन मैं बीच में स्टॉप नहीं लेती। लेकिन आज मुझे रुकना पड़ा। ये इतने सारे अवतार जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे शरीर पे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लोगों मानो कि मैं उसमें ही पूरी ये हो जाती है, वो आंखें भर कर आती है तो दिखता नहीं अक्षर। नंदेश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब मैं भैरव जी की कथा को सुनिए कि जिसने सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे पूछो, हे देवों के देव, हे सृष्टि के रचयिता, हे अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे, हे ऋषियों, मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने, मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार उत्पन्न करने वाला स्वयं हूँ। आज एकमात्र ईश्वर अनादि भोक्ता और ब्रह्मा निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी उस समय मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान हो रहे थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी को यह कहकर चुप हुए कि वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस ब्रह्मा और विष्णु परस्पर विवाद करने लगे और उनके प्रमाण में वेद शास्त्रों का वाक्य कहने लगे तथा चारों वेद से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहाँ उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋग, यजु आदि चारों वेदों में पहले ऋग ने कहा, जिसमें
भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है वह सबका दृष्टा एक शिवजी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसार जनों को भ्रमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति सारा संसार प्रकाशित होता है वह एक त्र्यंबक शिवजी है। फिर अथर्व ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है वह एक कैवल्य शंकर जी है, जिनसे शंकर जी की भक्ति करने से कोई दुख नहीं होता। वेदों के इस कथन सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों ने तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमण करने वाला, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण धूल प्रमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? जटाधारी निसंग शिव जी परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? उन दोनों कैसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्ति और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी है, वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते क्योंकि वे लीलाधारी है, परंतु वही परमेश्वर है। तब ओंकार इस पर कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम शीर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तक्षण वहाँ प्रकट हुए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा की उस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, हे काल भैरव, तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। इस कारण तुम काल भैरव हो। तुमने अपने भक्तों को पाप के तत्काल ही नाश कर दिया, इससे तुम्हारा पाप भक्षण भी नाम होगा। हे कालराज, मेरी मुक्ति पूरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका अधिपति प्रदान करता हूँ। उसी पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें दंड देना और वहाँ के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाई उंगलियों का नखाग्रह से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय पाठ करने लगे, शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर दोनों ने अभयादन। तब ब्रह्मा और विष्णु को ही अहंग रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभय दान दिया। फिर भक्तवत्सल महादेव जी ने प्रसन्न हो दोनों को धैर्य दिया। अपनी कर्पदनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मनाते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी से आश्रित और भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या का भय को दूर किया करो। ऐसे ही कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्मा हत्या नामक कन्या उत्पन्न कर दी और कर्बती से कहा कि जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ, और जब यह वहाँ पहुँचे तो इससे कहना है कि तुम इस वाराणसी को छोड़कर वहाँ चाहे जहाँ विचरण करो। इसके पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी तब मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या में प्रवृत्त करा और वहाँ से अंतर्धान हो गए। नंदेश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ जो बड़े बड़े दोषों को हरने वाली है तथा भक्तिपूर्वक है। शंकर जी के सामीप्य भैरव जी की काल की भी काल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कापलिक व्रत धारण किया और वृषात्मा हाथ के कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरण वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। शिव जी की अद्भुत महिमा है। एक समय भैरव जी कापलिक वेश में धारण किए हुए नारायण स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवता और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्चासन दे दिए। उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक स्तुतियाँ की। इसके पश्चात उन्होंने कमलालया लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव का दर्शन किया है। यही वह प्रभु है और ईश्वर है जिन विधाता ने लोगों को धारण कर रखा है।
यही वह आनंदी शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त है कि जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वथा सब कुछ देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य अवगमन से छूट जाता है। ये वह चंद्रशेखर त्र्यंबक शिव भगवान आज पधारे हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी ने प्रसन्न और शिव जी से बोले, हे विभो, हे देव, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई है? हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए? मुझे यह संशय है, क्योंकि आप त्रैलोक्यों के राज्य वाले हैं। जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपने अंगुलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया, उसी के पाप शर्मणार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता है, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करें। श्री विष्णु जी का ऐसे कहने पर निर्मल लक्ष्मी जी ने अपने मनोरथी नामक विद्या को उनके पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न होकर भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनके पीछे ब्रह्मा हत्या हो जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तो शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्मा हत्या ने कहा, इसे बहाने में शिव जी की सेवा करता हूँ। मैं शिवरूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या आकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का शीर भैरव जी के हाथ में छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद का नृत्य किया। भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुँचे। तो इसी कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसे इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडीदान और देव पितृगण तर्पण करते से मनुष्य ब्रह्म हत्या से पाप से भी छूट जाता है। तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वो अपने हजारों जन्मों का पापों का नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इसे कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्ति होती है और इसे पढ़ने वाला और सुनने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। नृसिंह लीला का वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ। अब शार्दुल नामक शिव का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं निमित्त जलती हुई अग्नि के समान शरभ रूप के धारण किया था तथा भक्तों को हितार्थ शिव जी को अनेक अवतार हुए जिनकी संख्या करने कोई समर्थ नहीं। जब आपने जय विजय नामक द्वारपाल को शाप दिया था तब दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकश्यप हुआ और दूसरा हिरण्यकक्ष। एक हिरण्यकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष। दोनों देवर्षि के शाप से राक्षस हो गए और उन्होंने बड़ा उपद्रव किया था। तो ब्रह्मा जी ने आग्रह से विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्यकश्यप से विष्णु जी ने उनके ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर से वह अवज्ञ हुआ। फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोकों को वश में कर राज्य करने लगे। यह देवताओं को तथा ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोप करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद के इसी कारण द्रोह किया। वह विष्णु जी का भक्त था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ में से क्रोध में भरकर नृसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाला। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने उनसे कठिन युद्ध किया तथापि देवताओं को देखते देखते परमेश्वर नृसिंह से उसे दहेली पर से खींच अपनी गोद में डालकर अपनी नखों से उसका शरीर फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया। परंतु देवता अब भी सुखी नहीं हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नृसिंह जी को क्रोध किसी प्रकार शांत ही नहीं होता था। संसार व्याकुल हो गया था। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए सब देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नृसिंह जी की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर कृपा निधान नृसिंह जी ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु शंकर जी के शरण में
अब भी उनमें पूर्णतया शांत नहीं आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी के शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब नृसिंह जी ज्वाला शांत नहीं हो रही। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्त वत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूँगा। सब देवता आनंदपूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहाँ से वहाँ आए थे वहाँ चले गए। जो भी नृसिंह लीला का ये कथा सुनता है या पढ़ता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसाई रहती है। नंदेश्वर बोले, अब शरभ अवतार। नंदेश्वर बोले, अब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नृसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव का रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नृसिंह जी इस प्रकार भय उत्पन्न होगा। अंत इस नृसिंहगानी के अपने भैरव रूप को यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब न माने तब मेरे परम भाव भैरव को रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। इसी प्रकार शिव जी की आज्ञा से ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ नृसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है, उसी प्रकार नृसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र बोले, हे माधव, अपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्राह्मणों की प्रेरणा से अवतार लिया। पहले मत्स्य रूप अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वराह रूप से पृथ्वी को उदार कर अब नृसिंह रूप हिरण्यकश्यप को मारा। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता स्वामी को और अविनाशी आप ही संसार के दुख हरण करता है। आपके समान कोई नहीं है। आपने जिसके लिए नृसिंह रूप अवतार लिया था वह कार्य हो गया। अब अपने इस भीषण नृसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नृसिंह जी ने उसके भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों में इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उस चराचर जगत इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं ही सब शक्तियों को प्रवर्तक ही और निवर्तक भी हूँ। मेरे ही अंश से यथाशक्ति से ब्रह्म और इंद्रादि सब हुए हैं, सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी ने अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होठ कपाते हुए विष्णु जी से क्या आप संसार को संहारता शिव जी को नहीं जानते? आपके केवल असत्य वाद विवाद को ही दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे संहार के निमित्त उन रुद्र को प्रेरणा से आया हो। उन्हीं की शक्ति से युक्त एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु न तुम सृजन करता है, न पोषण करता है, न संहार करता है। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके अवतार लेते हो। अब तक भी तुम कूर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी के ही अस्तमाला में विद्यमान है, जिसे कोई नहीं धारण कर सकता। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था, अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया है, और जो अब तक नहीं जमा है। क्यों तुम यह सब भूल गए? आदि से स्तंभ पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली है, उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे नृसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित न कर लोगे तो इसी समय मुझे भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वृक्ष मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी मौन हो गए। सनत कुमार जी बोले, हे महाप्रज्ञ नंदेश्वर जी, इस पश्चात क्या हुआ? कृपा करके मुझे सुनाइए। नंदेश्वर बोले, जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नृसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध होकर उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र ने नृसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि वह अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गया। सब देवता और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से गुहित तथा परिवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध कर अपने मनोर वचनों द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की स्तुति की। नृसिंह शिव जी से पराजित हो आसक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके समर्पण अवयवों को अपने में लय कर लिया। सब देवता कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं को इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवता और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराए नहीं, इससे विष्णु की ममता कुछ न्यून न होगी। अब मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों के नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा ही कर पक्षी राज नृसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तब से भगवान शंकर नृसिंह जी के चर्मधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया।
फिर तो देवता अंतक रहित हो गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा यह आख्यान धन, यश, कीर्ति, आरोग्य, पुष्टि देने वाला है, सब विघ्नों को शांत करने वाला है तथा सब व्याधियों का नाश करने वाला है। पिनाकी यह शरभाकार रूप उनके भक्तों और चरों में प्रकाश करने से नवधा भक्ति देने वाला है तथा अंतकरण में बुद्धि भी देने वाला है। और दोस्तों एकाएक से आज प्रदोष भी है। मुझे ऐसा पता नहीं था कि इतने सारे अवतार शिव जी के ये शिव पुराण में आएंगे। योगा योग से ये संयोग बना है कि आज प्रदोष के दिन ये सारे अवतार में पढ़ रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। अभी विश्वानर को वरदान क्या मिला देखते हैं। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि शेखर उस चरित्र को सुनाइए कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक रमणीक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेता और शिवजी के चरणों में निपुण तथा लोकाचार में चतुर था। इसके पश्चात सुचुमती नामक ब्राह्मण की कन्या उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दो। तब उसके ऐसे वचन सुन वह व्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो गई। इस पर विचार करने लगे कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभू की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ऐसा विचार कर उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान शिव है, मैं वहाँ तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता न करना। ऐसा कहकर वो काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों का दर्शन कर सब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्र प्रकार के भोजनादि से वहाँ के ब्राह्मणों को एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा की, योग्य यथाचात उपचार कर पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चयता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों से उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री का मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इसी प्रकार उस धीर व्रत ब्राह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा की। 1 वर्ष तक निराहार केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन प्रातःकाल त्रिपतागा गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस तपोधन लिंग में मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा, जो बड़ी ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नग्न तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त हुआ, बारंबार उसे नमस्कार किया, 8 पद से युक्त परमानंद शंभू की स्तुति की, उसे संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांधकर पृथ्वी पर गिरे उसे दंड प्रणाम किया तो उस बालक ने अत्यंत प्रसन्नता होकर विश्वानर से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस प्रकार विश्वानर ने कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने को ऐसा दीन वचन क्यों कहते हैं। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। विश्वानर कैसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा कि पवित्र विश्वानर, तुमने जो सुचिष्मति से पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। ये आपका हुआ अभिलाष्टिक स्तोत्र है, जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होगा। यह वंद्या का भी पुत्र करने वाला अभिलाष्टिक स्तोत्र है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छुपा कर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष तक जपेगा वो निश्चय उसका पुत्र की कामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर बालक शिव अंतर्धान हो गए और विश्वानंद ब्राह्मण की प्रसन्नता भी हो गई और अपने घर चला गया। गृहपति का अभी अवतार। नंदेश्वर बोले, अब उस ब्राह्मण ने अपने घर में अपनी स्त्री से समाचार कह सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। शुभ लग्न सुंदर योग पर होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री के सुचिमति से सुतिका गृह में उत्पन्न हुआ और देवता ने धुनम भी बजाई। दिशा में निर्मल हो गए और चारों ओर से
सारी नदियों के प्राणी मन निर्मल सत्वगुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। सभी मनुष्य की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई। रंभा आदि की अप्सराएं, विद्याधरिया, किन्नरियां हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए वहां आकर मांगलिक गीत गाने लगी। मरीचि आदि सारे जितने भी लोग हैं, शंख, दमिग्नि, उत्तक, वामदेव, सारे देव, विद्या, विश्वामित्र, उपमन्यु, ब्रह्मा, विष्णु तथा नंदी, विश्वानर, बृहस्पति, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्नादि लिए नदियों के सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वतादि जगम रूप धारण कर उस महोत्सव में आए। बिना समय में चांदनी से हो गई। ब्रह्मा जी ने बालक के जात संसार किया और श्रुतियों को विचार कर उसके अनुरूप किया। गृहपति का नाम रखा, उसकी रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर शिवादिक ब्रह्मा ने देवता अपने वाहनों पर चढ़कर अपने धाम को गए और पश्चात इस परलोक ने अपने पुत्र से घर पवित्र नहीं होता है। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक परलोक ने न पुत्र से अधिक सुख न पुत्र से अधिक मित्र। इसके पश्चात पिता ने उसे बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में योगोपत किया, फिर उपकर्म करके 1 ही वर्ष में सांगपत कर्म किए। सब वेदों को पढ़ा दिया और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता सेवारत उस बालक को देखने लगे। नारद जी वहाँ आए और उसके भाग्य के भैरव को कहा और यह कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें में इसको बिजली और अग्नि से भय होगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। नंदेश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिवजी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनाइए जो अहंकारी और अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भक्ति बढ़ाने वाला। जब अमृत लिए देवताओं और अप्सरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें हलाहल विष निकल संसार को भस्म करने लगा। उससे देव दानव भयभीत हो विष्णु जी के साथ ले शिवजी के पास गए। अपना सारा दुख का शिवजी ने दयाद्र होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और नीलकंठ हो गए। इसके पश्चात देवता और दानवों ने फिर समुद्र को मथा और उसमें से रत्न निकले और अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता तथा दैत्यों को बड़ा दंड हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदनंतर दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान छा गया और शिवजी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वी हुआ देख शिवजी यक्ष की बड़ी प्रशंसा करने लगे और यक्ष का रूप धारण कर उनसे पास गए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवता ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे हैं वे भाग गए। हम सब बड़े पराक्रमी हैं, हमने दैत्यों को मार डाला तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों के बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा कि हे देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्मन करने वाला स्वामी कोई दूसरा है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपनी बल बखानेते हो? यदि तुम्हें अपने बल को ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इसके तिनके को अपने अस्त्र से काट दो। ऐसा कहकर सत्पुरुषों के गति दाता उन यक्ष रूपी रूप ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबकी मद दूर किया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे। उनके प्रहार से किए हुए परंतु उस पर तो गर्वहारी शिवजी का प्रभाव था। देवता ने सब अस्त्र व्यर्थ हो गए। तब उस तृण ने न काट सके देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उनके पास आश्चर्य को दूर करने के लिए वह तत्क्षण एक आकाशवाणी हुई। यह यक्ष गंधर्व गर्वों का विनाशक शंकर महादेव है, यह परमेश्वर करता पालन करता है। आकाशवाणी को सुन आश्चर्यचकित हो उठे। यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर वह अंतर्धान हो गए। यक्षेश्वर के रूप से शिवजी ने सबका मद हरण कर लिया। शिवजी का निर्मलिता सबका अभिमान नाशक है और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को भक्ति मुक्ति प्राप्ति होगी और उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब शिव दशावतार।
भुक्ति मुक्ति प्रभु नायक जो महेश 10 अवतारों की कथा सुंदर सुबक सुरेश। नंदेश्वर बोले, हे मुनि, अब शिवजी के 10 अवतारों को सुनो। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों का भक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वथा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश अवतार, उसकी बाला भुवनेशी नामक शक्ति हुई। चौथे षोड़ेश नामक विद्येश की षोड़शी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाला है। पांचवें भैरव नामक भैरवा श्रेष्ठ है, उपासों की कामना पूर्ण करने वाला है। छठवां छिन्न मस्तिका गिरजा नामक शक्ति भक्तों को मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ है जिसकी धूमवती नामक शक्ति सज्जन उपासों के लिए फलदाता हुई। आठवां बगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ है जिसकी महा आनंददायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। नौवां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ, उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नाव शिव अवतार हुआ और जिसकी कमला नामक शिव शक्ति पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन भक्तों को सर्वदा सुखदायक तथा मुक्तिदायक है। भगवान शंकर का 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है और इनकी शक्तियाँ शत्रु के मरण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती है तथा यह दुष्टों को नित्य दंड देने वाली है और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, ये थी 10 अवतार शिव जी के, उनकी कथा मैंने आपको श्रवण की है। फिर नंदेश्वर बोले, हे मुनि, अब शिव जी का 11 अवतारों को सुनो। क्या? जिसने सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को बड़ा धैर्य बांधकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचे उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए तब ऋषि को वर देने के लिए 3 बंधु शिवजी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा, हे मुनि, श्रेष्ठ वर ग्रहण करो। तब उन शिवजी को देख कश्यप जी अंजलि भान उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। तब बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामिनी, मैं सब प्रकार आपकी शरण में हूँ, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप पुत्र हो, मुझे यह वर दीजिए। हे महेश, जिस प्रकार दत्तों से दी हुई पीड़ा देवताओं को न बाधा दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। कश्यप जी की प्रसन्न हो गई और अपने स्थान पर आए हुए प्रसन्न देवता को सब वृत्तांत कहा। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुई। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिवरूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अपिपुर्य, शंभु, चंड तथा मव उन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। हे सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के स्थान है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत सी दैत्यों का विजय कर इंद्रादि सहित स्वस्थ चित्त राज्य हो गए। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में है विराजमान है। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित है। हे तात, ये शिवजी का एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास में धन, यश, वर्धव, आयु तथा बुद्धिवर्धक और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है या पढ़ता है वह इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको 11 शिवजी के शिवलिंगों की सारी उपमा श्रवण की है और कैसे कैसे रूप धारण किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। श्रावण मास में कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लेना। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।